मुस्लिमा इस त्योहार को मनाने में पेश हैं, जिन्हें आगे चलकर मुस्तकबिल रोशन करना है, यानी बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना होता है। वही इस त्योहार पर ये एक दूसरे को पैगाम मोहब्बत पहुंचाना और एक दूसरों से मशवरा लेना, ये तमाम चीजें शामिल है। और इस दिन लोग इसी और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तहजीब और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मीडिया पर दिखाई देती हैं, आपस में मोहब्बत का इजहार करती हैं, तो फिर इसमें कोई गलत बात हया नहीं है। जमाने के आँख में बाकी खुदा करे जवानी तेरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह वैलेंटाइन डे के टॉपिक पर कुछ बात करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है वैलेंटाइन डे। मौसम बहार की आमद है और फरवरी का महीना आ चुका, यानी इसका आगाज हो चुका है। हर सू दरख्तों पर बर्फ और गुल खिल रहे हैं और पौधे पर मुख्तलिफ रंगों बू के गुंचे चटक रहे हैं। और ये दरख्त और पत्ते जो हैं, ये फूलों का पैरहन पहने हुए बहार की रौनक को बढ़ा रहे हैं। और दिलकश नजारा, खूबसूरत नजारा है। और खुशनुमा फूल और मासूम कलियां जो हैं, ये तमाम चीजों को खूबसूरत बना रही है। और रंग रंग के गुलाब, खुसूसन सुर्ख रंग के जो गुलाब हैं, ये तमाम गुलाब दरख्त और फूल के तमाम नजारों को सुरूर अता कर रही है। बाजारों और मार्केटों में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता सजना शुरू हो गया। मौसम बहार की आमद में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लोग बनिस्बत मेला, पतंगबाजी और इसी तरीके से आलिमे यौमे मोहब्बत, वैलेंटाइन डे वगैरह का त्योहार मनाते हैं। ये तमाम त्योहार मनाते हैं और 14 फरवरी से जहन में वैलेंटाइन डे का ख्याल आता है। इस हवाले से बहुत से लोगों के जहन में इश्को आशिकी और दीवानगी वगैरह का ख्याल आता है। ये कैसा मनहूस फैशन है कि इसके आड़ में नामो निहाद मुस्लिम नौजवान किस कदर बेबाक हो चुके हैं कि वो सरे बाजार हमारे मासूम बेटियों और बहनों को गुलदस्ते और फूल पेश करते हैं। वैलेंटाइन डे का तारीफ आमतौर पर यह किया जाता है कि वैलेंटाइन डे जो है ये 14 फरवरी को मनाया जाता है और महबूबों के लिए ये खास दिन है और ये आशिकों के लिए यानी लवर्स फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। गुज़िश्ता साल में पहले के सालों में लोग सिर्फ 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे मनाते थे, लेकिन अब वैलेंटाइन वीक में तब्दीली हो चुका है। अब ये 7 फरवरी से शुरू होता है और इसका इख्तिताम यानी इसका लास्ट उस पर 14 फरवरी पर होता है। तो 7 फरवरी को रोज डे और 8 फरवरी को परपोज डे और 9 फरवरी को चॉकलेट डे को, 10 फरवरी को टिड्डी डे और 11 फरवरी को प्रॉमिस डे और 12 फरवरी को ये हक डे और 13 फरवरी को किस डे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। ये किस कदर लोग शैतान की पैरवी कर रहे हैं और इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन किस कदर शैतान की पैरवी किया जा रहा है और कैसे ये जिना और फहश और बदअखलाकी के रास्ते खोले जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वैसे वैलेंटाइन डे इसके नाम बड़ा अजीबो गरीब है ना कि ये नाम किसी मगरिबी तहजीब या किसी मगरिबी फर्द के नाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये नाम तो ना कुरान मजीद के अंदर है और ना ही हदीस शरीफ के अंदर है और ना ही इस्लामी नाम है और ना ही कोई मुसलमान इस नाम को रखना पसंद ही करेगा। लेकिन अफसोस की बात यहाँ पर तो ये है कि वही उम्मते मुस्लिमा इस त्योहार को मनाने में पेश हैं, जिन्हें आगे चलकर मुस्तकबिल रोशन करना है, यानी बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना होता है। वही इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। जरा सोचने की बात है कि किस कदर बेहयाई और बेगैरती हमारे मुसलमान और हमारे मुआशरे में किस कदर और हमारे ये नौजवान नस्ल के अंदर पैदा हो चुकी है। दिगर अक़वामे आलम की तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी लड़कों और लड़कियों के दरमियान वैलेंटाइन डे मनाने का
रिवाज बहुत ज्यादा फैल चुका है और बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। ये रिवाज बहुत उससे फैल चुका है और ये वैलेंटाइन ये एक ईसाई राहिब पोप के नाम से जोड़ा जाता है, जिसको 14 फरवरी और 270 में फांसी का हुक्म हुआ था। इसीलिए ईसाई इसको याद रखने के लिए बतौर जश्न मनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और इस दिन लोग क्या करते हैं, सुर्ख जोड़ा पहनते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफे पेश करते हैं और सुर्ख गुलाब देते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं और मुबारकबाद का जो जदीद शक्ल है तहनीती कार्ड्स वगैरह भी देते हैं। और जो मिठाई और केक वाले हैं ये उस दिन खास तौर पर ये सुर्ख रंग के मिठाइयाँ बनाते हैं और उस पे खास तौर पर सुर्ख रंग के दिल बनाते हैं और उसको फरोख्त करते हैं और इस दिन के मुतालिक पैसे के लिहाज से मालूमात पेश करते हैं, मालूमात हासिल करते हैं। तो ये सारी बातें हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परमानेंट मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी चैनल और अखबारात, जहरीले मैगजीन, ये तमाम चीजें इस दिन खास नशरियात पेश करते हैं और इस चीज को मनाने के बारे इस दिन के बारे में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात और इसी तरीके से इसको भरपूर मनाने का तरीका, यानी किस तरीके से बहुत अच्छे से मनाया जा सकता है और फिर ये एक दूसरे को पैगाम मोहब्बत पहुंचाना और एक दूसरों से मशवरा लेना, ये तमाम चीजें शामिल है। और इस दिन लोग इसी चीज में, इसी तजवीज में पूरा दिन मसरूफ रहते हैं और यही काम करते रहते हैं। तो दरअसल हकीकत ये है कि ये मुआशरे में बेहयाई और बेगैरती फैलाने का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और रही बात तो ये तमाम चीजें पोस्टमैन के जरिए से भी भेजाया जाता है, चाहे सुर्ख गुलाब हो या फिर सुर्ख तोहफे और सुर्ख गुलदस्ते, ये तमाम चीजें और मोहब्बत भरा पैगाम भेजाया जाता है। होटल में वैलेंटाइन डे टर्न दिए जाते हैं और फोन पर पैगाम दिए जाते हैं, फोन किए जाते हैं और बाजार और मार्केट यानी दुकान वगैरह पर ईद कार्ड जैसे वैलेंटाइन कार्ड का खरीदो फरोख्त बहुत तेजी से होता है। और इंटरनेट जो हमेशा मसरूफ रहना और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, ये लोग तमाम कार्ड्स, ये मुसलसल इसका सिलसिला जारी रहता है और लड़कियां और लड़के तोहफे तोहफे, गुलदस्ते और फूल खरीदने में पूरा दिन मसरूफ रहते हैं, यानी पूरा दिन यही काम करते रहते हैं, उन तक भिजवाना, उन तक पेश करना, ये सारी चीज करते रहते हैं। और रही बात तो ये चीज जो है, ये मोहब्बत का जब इजहार किया जाता है तो ये भाई बहन या फिर दोस्त सहेली, इस तरह का मोहब्बत का इजहार नहीं, हरगिज नहीं, इस तरह के मोहब्बत का इजहार नहीं किया जाता है, बल्कि ये निकाह के बंधन से हटकर, इस बंधन से हटकर आजाद रूमानी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। और यहाँ पर बद अखलाकी और जिना और इसी तरीके जबरन जिना किया जाता है और गैंग रेप और हम जिन्स यानी दोनों जिन्स एक ही, इस तरह का भी जिना किया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं, ये तमाम बुराइयां होती हैं और ऐसे सब लोग सब कुछ करते। ये रहे मगरबी हिजड़े, ये कहते हैं कि हम इन लड़कियों के और इन औरतों और इन मर्दों के आजादाना ख्याल से हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, इनको कोई एतराज नहीं है। और ये हवस के मारे, ये जिन्स और हवस के मारे जो लोग हैं, इसमें सैकड़ों मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं, मर्द औरत दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर इन हिजड़ों का भरपूर ताउन होता है। क्योंकि अगर ये ताउन नहीं करेंगे तो औरतों के मेहनतों से ये तमाम चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। बकौले अकबर इलाहाबादी, उनका शेर है, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, तो कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसका चलन। तो ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, ये मुआशरे में और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तहजीब और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मीडिया पर दिखाई देता है। यानी लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। तो ये तमाम चीजें की जाती है। दिगर ममालिक में तो इन तमाम चीजों को मनाना मतलब इस पर पाबंदी है, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दिगर ममालिक के मुकाबले में बहुत बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। इसकी तर्जुमानी
क्या खूब की है अल्लामा इकबाल ने। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तो ये तमाम चीजें हैं। और बहुत से मुमालिक में, इस्लामी मुमालिक में तो ऐसा भी है कि ये त्योहार सिर्फ लड़कियां ही मनाती हैं, यानी लड़कियां ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करती हैं, ये लड़कियां आपस में। और ये चीज यानी उस दिन वो लोग सुर्ख कपड़ा पहनती हैं, सुर्ख लिबास पहनती हैं, सुर्ख हुलिये में दिखाई देती हैं और इस चीज को वो गलत नहीं समझती, यानी उस दिन उनका हर चीज सुर्ख रहता है। वो अब लिबास भी सुर्ख पहनती हैं, जूते भी सुर्ख, और इसी तरीके से जेवर वगैरह भी और पर्स वगैरह सब उनका सुर्ख रहता है और एक दूसरे को तोहफे तोहफे पेश करती हैं। तो अगर लड़कियों का बात, अगर लड़कियां आपस में मोहब्बत का इजहार करती हैं तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां लड़कियां हैं और इस्लाम में भी इसका कोई इसका खिलाफ नहीं है कि ऐसा कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन ये चीज खास दिन यानी मोहब्बत का इजहार कर लेने का एक खास दिन जो मुकर्रर करना, ये कुफ्फार की नकली मुसहाबियत में से है। अल्लामा इकबाल का शेर है, हया नहीं है जमाने के आँख में बाकी, खुदा करे जवानी तरी रहे बेदाग।